और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी हमारे अंतिम कवि डॉक्टर गिरीश बेधड़क, जो कि भोपाल से, एक बार जोरदार तालियां। मैं एक बहुत छोटी सी बात के माध्यम से आपसे मिलना चाहता हूँ। एक बार मेरी शादी हुई थी। अच्छा, एक ही बार हुई? एक बार मेरी शादी हुई थी साहब। मुझे अंग्रेजी आती थी, मेरी धर्मपत्नी को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा। एक दिन किसी बात पर मैं बहुत गुस्से में था। धर्मपत्नी ने कुछ कहा तो मैंने उसे डांटते हुए कह दिया इडियट। अच्छा। महीने 2 महीने बीत गए। एक दिन मैं अच्छे मूड में बैठा था तो धर्मपत्नी मेरे बाजू में आके बैठ गई। बोले क्यों, उस दिन तुमने मुझसे पता नहीं क्या कहा था, इडियट। इडियट इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा अगर मैंने कह दिया मैंने तुम्हें डांटा था तो अभी घर में पंगा हो जाएगा। मैंने उससे कहा मैंने तो ये कहा था तुम कितनी बढ़िया हो। अच्छा। कितनी सुंदर हो, कितनी भोली हो। तो उसने फट से मेरी कोनी का टल्ला मारा और बोली तुम भी तो कितने इडियट हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत एक बार प्रवास जी मेरे घर आ गए। अच्छा। बोले यार बेधड़क जी मकान तो बहुत बढ़िया बना लिया है। अच्छा। बच्चे नजर नहीं आ रहे। मैंने सारे बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया, गणेश, सुरेश, महेश। बोले भाभी जी नजर नहीं आ रही। मैंने कहा वो घर में अभी झाड़ू पोछा कर रही हैं, अभी बुलाता हूँ। फिर साथ चाय नाश्ता हुआ, सब चाय वाय पीने के बाद नाश्ता वास्ता करके प्रवास जी जब जाने लगे मुझसे बोले यार बेधड़क जी बहुत बढ़िया मकान बनाया, आपके बच्चे भी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा पत्नी? नहीं पत्नी भी बहुत अच्छी है, लेकिन यार बस एक ही बात की मुझे आपके घर में कमी लगी। मैं कहा काहे की? बोले यार आप एक डॉक्टर हो। अच्छा। यार अपना थोड़ा सा स्टेटस मेंटेन करो यार। कोई काम वाम वाली रख लो, कोई झाड़ू पोछा लगाने के लिए आप भाभी जी से झाड़ू पोछा करवाते हो। अच्छा। मैंने कहा प्रभा जी क्या बताऊं, पहले ये वही थी काम वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गिरीश जी। मित्रों तो एक रचना में पढ़ना चाहता हूँ, स्वागत आप देखें। फिर इसके बाद मैं ये चूंकि न्यूज चैनल है, मैंने एक न्यूज लिखी है, वो न्यूज जरूर पढ़ूंगा अंत में। बिल्कुल। एक रचना अभी हमने कुछ दिन पहले दशहरा मनाया है और भगवान राम की हम पूजा अर्चना करते हैं, सभी के आराध्य देव हैं। तो उसी बात को लेकर के मैंने इंगित करके एक व्यंग लिखने का साहस किया है। देखे अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। कि दशहरे के दिन भगवान राम ने जैसे ही रावण के पुतले पर अपना विजय अस्त्र चलाया तो रावण के पुतले ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अरे आप प्रतिवर्ष हमारे इन कागजी पुतलों पर अपने विजय अस्त्र चलाकर बड़ी धूमधाम से विजय पर्व मनाते हैं। भगवान राम आप प्रतिवर्ष हमारे इन कागजी पुतलों पर अपने विजय अस्त्र चलाकर बड़ी धूमधाम से विजय पर्व मनाते हैं और हमें देखो कि हम हर साल फिर वैसे के वैसे ही खड़े हो जाते हैं। बहुत प्यारा, बहुत हमें देखो कि हम हर साल फिर वैसे के वैसे ही खड़े हो जाते हैं। आखिर ये क्रम कब तक चलता रहेगा? क्या कागजी पुतलों पर तीर चलाने से कभी रावण मरेगा? सही बात है। अगर ये क्रम कब तक चलता रहेगा? क्या कागजी पुतलों पर तीर चलाने से कभी रावण मरेगा? अरे तीर चलाना है तो देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चलाइए, आतंकवाद और सांप्रदायिकता पर चलाइए। और प्रभु आपकी प्रभुता इस धरा पर तब तक नहीं पूजी जाएगी जब तक इस महंगी शूर्पणखा की नाक नहीं काटी जाएगी। क्या है? बहुत प्यारा। और प्रभु आपकी प्रभुता इस धरा पर तब तक नहीं पूजी जाएगी जब तक कि इस महंगी शूर्पणखा की नाक नहीं काटी जाएगी। और भगवान जिस दिन मेरे देश के इन मक्कार नेताओं के आचरण सुधर जाएंगे, और भगवान जिस दिन मेरे देश के इन मक्कार नेताओं के आचरण सुधर जाएंगे, उस दिन आप खुद देख लेना कि एक साथ कितने रावण मर जाएंगे। उस दिन आप देख लेना कितने रावण मर जाएंगे। और मित्रों हाँ न्यूज में पढ़ना चाहता हूँ। मैंने एक न्यूज लिखी है अपने परिवार के ऊपर। आज की इस महंगाई के दौर में एक मध्यम वर्ग का आदमी कैसे जी रहा है, उसी बात को इंगित कर करके मैंने एक रचना लिखी है न्यूज के माध्यम से। नमस्कार, हमारी आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार। नमस्कार, हमारी आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार। चुन्नू सुबह से दूध को रो रहा है, बेचारा गुड्डू भूखा ही सो रहा है। क्या बात है? चुन्नू सुबह से दूध को रो रहा है, बेचारा गुड्डू भूखा ही सो रहा है। मुन्नी द्वारा फीस के अभाव में स्कूल जाने से साफ इंकार, पत्नी द्वारा मना लेने के पूरे हैं आसार। दूध पेपर राशन वालों ने अपने अपने बिलों को सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि हुआ नहीं उनका शीघ्र भुगतान तो बंद कर देंगे देना उधार अब सामान। क्या बात? परिवार की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर आज सुबह हमारी श्रीमती ने हमसे औपचारिक भेंट की। अच्छा।
परिवार की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर आज सुबह हमारी श्रीमती ने हमसे औपचारिक भेंट की। परिवार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि दोनों पक्षों में आपसी तालमेल न होने के कारण, परिवार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि दोनों पक्षों में आपसी तालमेल न होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। क्या बात, क्या बात, और बहुत अपुष्ट सूत्रों के अनुसार विगत 6 माह से वेतन न मिलने के कारण हमारी काम वाली बाई ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, जिसे हमारी श्रीमती ने बड़ी गंभीरता से लिया है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमारी काम करने वाली बाई ने त्याग पत्र दे दिया है, जिसे हमारी श्रीमती ने बड़ी गंभीरता से लिया है। और अब समाचार कुछ मोहल्ले से। बिल्कुल। मोहल्ले की एक घटना में हमारे मोहल्ले के एक संभ्रांत कुत्ते को एक पालतू किंतु आवारा टाइप के नेता ने काट लिया। क्या बात है। हमारे मोहल्ले के एक संभ्रांत कुत्ते को एक पालतू किंतु आवारा टाइप के नेता ने काट लिया। कुत्ते के निजी चिकित्सक ने कुत्ते को एंटी लीडर माइसिन डोज देकर, बढ़िया, वाह वाह, कुत्ते के निजी चिकित्सक ने कुत्ते को एंटी लीडर माइसिन डोज देकर कम से कम 3 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। उपरोक्त घटना की समूचे कुत्ते समाज ने कड़ी निंदा की है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उपरोक्त घटना की बहुत बढ़िया समूचे कुत्ते समाज ने कड़ी निंदा की है। और अब समाचार कुछ मोहल्ले के। अभी अभी ताजा सूत्रों के अनुसार हमारी निजी सास अपने अनिश्चितकालीन प्रवास पर आज सुबह भोपाल पधारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी अभी प्राप्त ताजा समाचारों के अनुसार हमारी निजी सास अपने अनिश्चितकालीन प्रवास पर आज सुबह भोपाल पधारी। मोहल्ले की कोई बुढ़ियों के साथ परिवार के कुछ सदस्यों ने उनकी टेम्पो स्टैंड पर अगवानी की। क्या बात। टेम्पो स्टैंड पर एक महिला वार्ता में सासू जी ने बताया है कि उनका भोपाल आने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। अच्छा। मौसम, परिवार का वातावरण मुख्यतः दूषित रहेगा। परिवार का वातावरण मुख्यतः दूषित रहेगा। कभी कभी चिकचिक या तू में होने की संभावना है। परिवार का वातावरण मुख्यतः दूषित रहेगा। कभी कभी चिकचिक या तू में होने की संभावना है। तापमान, धर्मपत्नी का तापमान अधिकतम पूरे माह का वेतन। पत्नी का तापमान अधिकतम पूरे माह का वेतन, न्यूनतम जो भी पल्ले पड़ जाए। ये थे आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार। फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।